हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पीपली कस्बे में पुलिस की लाठियां खा रहे यह किसान अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। यह वह किसान हैं जो जमीन का सीना चीर कर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, लेकिन अब अपनी फसल, जमीन और रोजगार को बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे उनकी तो रोजी रोटी छीन ही जाएगी, हमला हम सबकी थाली पर भी होगा। इसकी वजह यह है कि सरकार कृषि क्षेत्र में 3 अधिनियम लागू करने जा रही है। सरकार एक भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता और एक चाइना का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, सोलैंड का। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद अब व्यापारी जितना चाहे उतना खाद्य पदार्थों का स्टोर कर सकता है। आपको याद होगा, जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो सरकार जमाखोरों पर रोक लगाने के लिए प्रावधान करती है, लेकिन अब इस कानून के खत्म होने से सरकार इस तरह की रोक नहीं लगा पाएगी। इस तरह से हमें खाद्य पदार्थों के ज्यादा दाम चुकाने पर मजबूर होना होगा। विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी इस तरह से सप्लाई करेगा कि डिमांड ज्यादा रहे लेकिन आवक कम। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर आर.एस. सिद्धू और बी.एस. ढल्लन ने अपने एक लेख में बताया कि देश में कृषि उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पंजाब, हरियाणा तथा कुछ अन्य राज्यों में खूब अनाज का उत्पादन होता है, जबकि केंद्रीय, उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों में अनाज की कमी है। वे अपने अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार पर निर्भर हैं। उन्होंने आगे कहा, इसकी प्रबल संभावना है कि कटाई के बाद व्यापारी अधिक उत्पादन वाले राज्यों से कम दाम पर अनाज खरीदकर जिन राज्यों में इसका उत्पादन कम होता है वहां पर इसे अधिक दाम पर बेच देंगे। इस स्थिति में अधिक उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को ही आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडर दोनों जगह से भारी मुनाफा कमाएगा। अधिनियम नंबर 2 कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इस अधिनियम से होगा यह है कि अब व्यापारी मंडी से बाहर ही फसल खरीद सकता है। अभी तक जहां मंडी सिस्टम है वहां सरकार को इससे रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ ही फसल की आवक भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होती है। इससे यह पता चलता है कि इस बार कितनी फसल मंडी में आई। अब मंडी में टैक्स दिए बिना ही व्यापारी सीधे किसान से फसल खरीद लेंगे। इस सिस्टम का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान को गारंटी थी कि उसे मंडी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से व्यापारी पर निर्भर हो जाएगा। जिस तरह से बासमती की खरीद में व्यापारी और निर्यातक मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि सस्ते से सस्ते दाम पर फसल खरीदी जाए, लेकिन इसका चावल ज्यादा से ज्यादा दाम पर बाजार में बेचा जाए। सारा मुनाफा वह अपनी जेब में डालना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक देश में ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो खाद्य पदार्थ के रेट को कंट्रोल कर सके। बासमती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके चावल पर व्यापारी 15 से 20 गुना तक मुनाफा कमा लेते हैं। इस अधिनियम का विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं। देश में 6,900 मंडियां हैं, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद यह मंडियां धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि व्यापारी की कोशिश रहेगी कि वह मंडी से बाहर ही किसानों से उसकी फसल खरीद ले। इस तरह से उसे इस फसल की बिक्री पर सरकारी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जानकार कहते हैं कि सरकार ने यह बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत निर्णय लिया है। सरकार चाहती है कि मंडी सिस्टम ही खत्म हो जाए। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और कृषि मामलों के जानकार योगेंद्र यादव कहते हैं कि हमें सिर्फ बिहार का उदाहरण देखना चाहिए। वहां पर 2006 में मंडियों में इसी तरह की व्यवस्था लागू कर दी थी। 2015-16 के नाबार्ड सर्वे के मुताबिक बिहार के एक किसान परिवार की औसतन आय 7,175 रुपए है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि वहां पर मंडी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। इसके विपरीत पंजाब के किसान की औसतन आय 23,133 रुपए और हरियाणा के किसान की
आय 18,496 रुपए है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अभी मंडी सिस्टम है। सोचिए मंडी सिस्टम कितना जरूरी है। योगेंद्र यादव का यह भी कहना है। योगेंद्र यादव अंदेशा जताते हैं कि यह अध्यादेश बड़े उद्योगपतियों को मौका देता है कि वह किसानों से सीधे फसल खरीद लें, लेकिन किसान उन व्यापारियों के साथ मोल भाव कैसे करेगा? बहुत से किसान अनपढ़ हैं या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह मोल भाव कर सकें, व्यापारी को अपनी फसल कम दाम पर बेचने से मना कर सकें। ऐसे में किसानों का शोषण और ज्यादा बढ़ जाएगा। योगेंद्र यादव का कहना है कि हालांकि मंडी सिस्टम में भी किसान को कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन मंडी सिस्टम फिर भी बेहतर है, जहां कम से कम किसान को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिल ही जाता है। किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दूर हो जाएगा। केंद्र ने एक और नया कानून पास किया है, मूल्य आश्वासन बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020। इस अधिनियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है ताकि बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां किसानों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर खेती कर सकें। लेकिन जानकार इसका विरोध इस तरह से करते हैं। उनका कहना है कि 30 साल पहले पंजाब में किसानों ने पेप्सिको के साथ आलू और टमाटर उगाने का समझौता किया था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही हुआ। इसी तरह से महाराष्ट्र में कपास उत्पादक किसानों को भी कंपनियों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्यादेश की धारा 2F से पता चलता है कि यह पूरी तरह से कंपनियों और कारपोरेट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। धारा 13 के अनुसार हालांकि किसान को अधिकार है कि यदि किसान को लगता है कि कंपनी उसके साथ गड़बड़ कर रही है तो वह मामला एसडीएम कोर्ट में दायर कर सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि क्या किसान के पास इतना पैसा है कि वह वकील कर सके और सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट सके। ऐसे में किसान का सीधा सीधा नुकसान होगा। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि जिसे हम रिफॉर्म कह रहे हैं वो अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू है और इसके बावजूद वहां के किसानों की आय में कमी आई है। उन्होंने कहा, अमेरिका कृषि विभाग के मुख्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 1960 के दशक से आज तक किसानों की आय में गिरावट आई है। वहां अगर खेती बची हुई है तो इसकी वजह यह है कि वहां पे बड़े पैमाने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कमोडिटी ट्रेडिंग और मल्टी ब्रांड रिटेल के बावजूद किसानों की हालत तेजी से खराब हो रही है। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन ने 2019 में बताया था कि 91% अमेरिकी किसान दिवालिया हैं और 87% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि सरकार को वास्तव में किसानों की चिंता है तो उन्हें एक और अध्यादेश लाना चाहिए जिसमें प्रावधान हो कि किसान को एमएसपी हर हालत में मिले। एमएसपी उसका कानूनी अधिकार हो। कोई भी कारपोरेट या कोई भी व्यापारी किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसकी उपज ना खरीद सके। यदि सरकार ऐसा प्रावधान नहीं करती तो तय है कि इन अधिनियम से किसान, खेती और जमीन बर्बाद होनी तय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम जनहित के मुद्दे यूं ही उठाते रहें। वह जानकारी जो आपकी जानना जरूरी है वो